चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग डेली आपका मिनी टेस्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने आपके 35 यानी कि 35 मिनी टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे का मिनी टेस्ट यानी कि 36 वाला मिनी टेस्ट जो है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग डेली 20 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं, जो आपके 20 नंबर के लिए रहते हैं। आपको बस ये चेक करना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आखिरी तक आप लोगों को पूरा टेस्ट अटेंड करना है। हर क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड का समय यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो है और LCM जो है 455 और 13 है। अगर संख्याएं जो है एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वो संख्या कौन सी होगी, ये आप लोगों को बताना है। 78, 91, 104 या 117। चलिए बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। थोड़ा सा और इसको इधर खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, है ना? हाँ ठीक है, अब कंप्लीट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा इसे ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चेक करना है। एलसीएम वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, या फिर कहें एक सूत्र जो है वो हम लोगों ने सीखा था, उसी से ये क्वेश्चन जो है आपका हल होगा, ठीक है। कैसे करेंगे? चलो देखो ये चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या है ना, वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि LCM इंटू HCF जब करते हैं तो वो बराबर होता है पहली संख्या, फर्स्ट संख्या गुणित दूसरी संख्या के, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब LCM HCF तो दोनों फिक्स है, आपका 455 HCF है और LCM इस प्रकार से आपका 455 13 दोनों है, ठीक है। अब जो संख्या है वो 75 और 125 के बीच में है, तो सारी संख्याएं 75 और 125 के बीच में है। मैं यहां से चेक करता हूं, पहली संख्या 78 अगर होगी तो दूसरी संख्या हम लोग चेक कर लेंगे, पर पहली संख्या तो पता चले, ठीक है। 78 अगर मैं रखता हूं तो 13 से इसको काटता हूं 6 बार और 6 से इसको काटने की कोशिश करता हूं, कटेगा नहीं। तो मतलब ये जो है ये मेरी पहली संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपका पॉइंट पे दूसरी संख्या नहीं आ सकती। अगर मैं पहली संख्या 91 लेता हूं तो ये तो दोनों वही रहेंगे, 425 ये रहेगा सही, ये तो 13 रहेगा। लेकिन मैं पहली संख्या अब 78 की जगह 91 ले रहा हूं, तो 91 लेने पर दूसरी संख्या जो है वो क्या आएगी वो चेक करते हैं। 13 से करूंगा मैं 7 बार, 13 7 91, और 7 से इसको काटूंगा तो 7 6 42, फिर 3 बचा, 7 5 35, तो दूसरी संख्या 65 हो जाएगी, यानी कि इससे कट रहा है। तो आपकी ये जो संख्या है ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 65 होगी। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 91। अगर आप ये दोनों भी रखेंगे तो भी इससे कटेगा नहीं, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 91, यानी कि 91 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से, समझिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। 25 लीटर के मिश्रण में 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर जो है वो 4:1 के अनुपात में है। तो इस मिश्रण में 3 लीटर अधिक पानी मिला दिया जाता है, तो अम्ल और पानी का नया मिश्रण जो है उसमें अनुपात क्या होगा? 5:2, 2:5, 3:5 या 5:3? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चेक करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इसको बांटना है 25 को 4 और 1 में, ठीक है। 25 लीटर टोटल है ना, इसमें अम्ल भी है ना, और पानी भी है। अब जो है 4:1 के अनुपात में है, तो अगर 4:1 के अनुपात में तो 4 और 1 मिला के 5 हो गया, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 5 5 चौक 20, यानी कि अम्ल 20 है, 5 एकम 5 पानी है। अब अम्ल और पानी में 3 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो पानी जो 5 लीटर था उसमें 3 और मिलाया तो 8 लीटर हो गया। इसमें तो कुछ नहीं मिलाया, ये तो 20 का 20 ही है, तो 20 और 8 का रेशियो कितना है? 4 5 20,
4 दूनी 8, तो नया रेशियो जो बनेगा अम्ल और पानी में वो क्या बनेगा, 5:2 बनेगा। तो इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 5:2, 5:2। क्लियर, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। 07342 का प्रयोग करके बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चेक करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर आपका बन जाएगा, है ना? इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, जब सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो आप आगे ले, है ना? ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 7 आगे लेना पड़ेगा, 7, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 0। अब छोटी संख्या बनाने के लिए 0 नहीं ले सकते, है ना? आपको 5 अंकों की बनाना है तो 0 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 0, फिर 3, 4 और 7। ठीक है, अब इनका डिफरेंस लेना है कि योगफल, योगफल पूछा है तो 7 का 7 रहेगा। ठीक है, योगफल उसने पूछा है, योगफल तो कभी हो ही नहीं सकता ना, अंतर पूछा होगा उसने, डिफरेंस पूछा होगा। ठीक है, 10 में से 7 गया तो 3, है ना? 11 में से 4 गया तो 7, इधर 12 में से 3 गया तो 9, है ना? 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, इधर आपका 3 का 3, इधर 7 में से 2 गया तो 5, 53973। इसने गलत यहाँ पर लिख दिया है, योगफल नहीं पूछा है, उसने डिफरेंस पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसने डिफरेंस पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब ये वाला होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझना, करना, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए, राम 360 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है और शाम समान दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो राम और शाम की चाल के बीच क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चेक करिएगा आप लोग क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा सारे दोस्त, आंसर लाइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। चलिए, ठीक है, तो देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 360 किलोमीटर, राम जो है, राम की स्पीड क्या होगी, दूरी बटे समय। समय 360 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, जबकि शाम जो है वो 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। यहां से अगर आप देखें तो 8 से अगर काटे, 8 चौक 32, 8 45, 6 से करें 6 से 36 60, 45 60 का रेशो अगर करें 15 तिया 45, 15 चौक 60, तो 3-4 का अनुपात हो जाएगा। 3:4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहां तक इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा, वह न्यूनतम संख्या क्या है, यानी कि वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है, बचता है। ठीक है, बचता है। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करना आंसर लाना सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर तो इनका एलसीएम कितना होगा, 5, 10, 12, 15 का 60,
लेकिन 60 तो यहाँ पर है नहीं, 60 का गुणज ले लेते हैं, 60 का गुणा करने पर 120 भी एलसीएम ही होगा, मतलब 5, 10, 12, 15 का भाग जाएगा ही सही। इसका 3 गुना करें तो भी 180 में भी भाग जाएगा ही सही। और 2 शेषफल अगर रखना है तो 182, केवल इतना सा देख लो कि 182 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 4 बच्चा 7 छंग पहले, हाँ ठीक है। तो 182 जो है वो आपकी संख्या हो जाएगी। बाकी अगर 7 से चेक करें तो इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है ना, इसमें भी जा रहा है। तो 7 से मामला सुलझेगा नहीं, आपको एलसीएम लेकर के आगे बढ़ाते चलना है ताकि आपका आंसर जो है वो बन जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसके अलावा मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और पूरा कोर्स आपको 999 की जगह अभी एक और ऑफर है, स्पेशल ऑफर 799 में अभी आपको मिल जाएगा। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। लेयर 3 एजुकेशन, इस ऐप में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखे हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 20,736 है तथा उनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 54 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कोशिश करिएगा, आप लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, चेक करना है। ठीक है, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चेक करिएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, मगर मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप गुणा कर दें तो बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या के, है ना। और पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणा तो ये दे रखा है हमको 20,736। इनमें से, इन दोनों में से एक चीज दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं पता है, लेकिन एचसीएफ आपका 54 दे रखा। बस यहां से आप एलसीएम जो है वो निकाल लेंगे कि 20,736 में बटे आप 54 कर दे, है ना। तो 9 से कट जाएगा, 9 छंग 54, 9 से करें 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 तिया 27, 0 9 चुक 36। 6 से अगर हम करें तो 6 तिया 18, है ना, 18 के बाद 5 6 8 48, फिर 2 6 चौक 24, 384 आ रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का, तो 384 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? ऐसे आप लोग करेंगे, इस तरीके से आप लोगों का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ना ध्यान से। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाली 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होंगे, ये आप लोगों को बताना है। क्या आंसर इसका बन जाएगा? कोशिश करिएगा, आप लोग आंसर लाइएगा। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? 80 प्रश्नों की परीक्षा है, टोटल 75% उसको बनाना है, तो 80 का 75% आपको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ठीक है, चलो क्या बन रहा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 80 को उसने क्या किया, 2 हिस्सों में तोड़ा। मतलब 80 नंबर को पहले 40 उसने हल किए, फिर अगले 40 उसने हल किए, और 80 में से टोटल उसको 80 का कितना परसेंट चाहिए पता है? 80 का 75% उसको चाहिए। तो 80 का अगर मैं 75% देखूं तो कितना होता है? 80 का 3/4, 4 से करेंगे 20, 20 या 60 नंबर उसको टोटल चाहिए। अब उसने क्या किया, पहले जो 40 प्रश्न थे उसमें से 65% का सही उत्तर दे दिया। मतलब इस 40 का 65% उसने सही उत्तर दिया। तो 40 का 65% कितना होता है? 20 दूना 40, 20 पंजे 100,
5 से काटा 13, 13 दूनी 26, यानी कि इन 40 में से उसने 26 क्वेश्चन सही किए। इस 40 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे 60 नंबर आ जाए? तो यहां 10 में से 6 गया 4, इधर 5 में 2 गया 3, 34 क्वेश्चन सही करना पड़ेंगे। लेकिन 34 तो आंसर में है ही नहीं। 34 क्वेश्चन सही करना है 40 में से, 34 क्वेश्चन सही करना है 40 में से, कितना परसेंट होगा? तो गुणा 100 का करेंगे। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से काटा तो 17 बार, 17 पंजे 85 हो गया। यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर नजर डालना, आप लोग करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, समझिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। लिखा है दोस्तों 12,400 रुपए पर 15 महीनों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए क्या आंसर आपका बन जाएगा? चेक करना है क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। साधारण ब्याज बराबर आपको पता ही है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। उससे आ जाएगा, बड़ा आसान है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। बस ये जरूर ध्यान रखना, महीने दिए हो तो बटे 12 करना पड़ता है। ठीक है, 12,400 गुणा 6% गुणा 15 महीने, मतलब 15/12। ठीक है, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 से काटा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 62 इंटू 15 कर लो, 15 दूना 30 की जीरो से लगा 3, 15 छंग 90, 3 93, 930 रुपए साधारण ब्याज बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है समझिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 3% साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए कितने समय में उतनी आय उत्पादित करेंगे जितनी 4% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5,000 रुपए करेंगे। यानी कि आपको मतलब दो साधारण ब्याज कंपेयर करना है कि 4,000 पे 3% की रेट से कितने समय में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5,000 रुपए पर 4% की रेट से 5 साल में। ठीक है, तो दोनों ब्याज बराबर आप रख दीजिए, बस उससे आपका जो समय है वो पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, सॉल्व करना आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर उसने बोला है कि भैया 4,000 रुपए पर 3% की रेट से कितने समय में उतना ही ब्याज मिलेगा, इतना ही ब्याज मिलेगा जितना 5,000 रुपए पर 4% की रेट से 5 वर्षों में मिलेगा। बस ये आपको पूछा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गई, 4 से ये 4 खत्म हो गया, है ना। और कुछ खत्म हो रहा है? बस ये x बच रहा है, इधर 5 5 25 बचा है, 25/3, बस 3 से करेंगे, 3 8 24, 24 के बाद 1/3, तो 8.33 इसका जवाब होगा। और क्या, तो 8.33% की रेट से, है ना, या 8.33 साल में। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? इस तरीके से आप लोग करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। अंतराल 15 से 64 तक में अंतर्विष्ट यानी कि उसके अंदर आने वाले धन पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का समांतर माध्य या फिर कहें हम लोग मीन क्या होगा, ये आपको बताना है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा।
ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? देखो ये वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप देखें माध्य का मतलब औसत ही होता है। औसत क्या होता है, हमने बहुत सिंपल ट्रिक सीखी थी कि आप औसत ऐसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि पहली संख्या आप ले लें, आखिरी संख्या ले लें, बटे 2 कर दें। तो बड़ा आसान है कि 15 और 64 को आप जोड़ें और बटे 2 कर दें। तो 5 4 9 और 6 और 1 7, 79/2। 2 से करेंगे 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, फिर 1 बचा 2 बचा 10, 39.5 इनका औसत आ रहा है। सिंपल, ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग नजर डालिएगा। हाँ, इसके अलावा ऑफर अभी आप लोगों का 999 से भी कम होकर के 799 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। मेंस का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। बस उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप। ये आप ऐप इंस्टॉल करिएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग फोकस करिएगा, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो निम्नलिखित में से कौन सी है? 4203, 4023, 4032 या 4302। ठीक है, सॉल्व करना आप लोग, क्या आंसर आपका बन जाएगा? चेक करना जरा, क्या आंसर बन रहा है? ठीक है, आप चाहे तो पूरा इसको करें या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 12, 18, 21 और 32 से डिविजिबल है। मतलब अगर 21 से डिविजिबल है तो 3 और 7 से भी होगी, और अगर 18 से डिविजिबल है मतलब 9 और 2 से भी होगी। देखो कोई संख्या 18 से डिविजिबल है तो उसमें सीधी सी बात है कि 2 और 9 दोनों का भाग जाना चाहिए, तभी वो संख्या 18 से डिवाइड होगी। 2 से भाग जाना चाहिए मतलब ये दो ऑप्शन कट गए। 9 से भाग जाना चाहिए मतलब अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो यहां पर 4032 का भी हो रहा है, 4302 का भी हो रहा है। अच्छा, अब यहां दो ऑप्शन तो हमने काट दिया। एक और चीज हम लोग करें तो 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 3 से तो हो ही रही है, लेकिन 4 से डिविजिबल कौन सी है? 4 से ये है, 32 में भाग जाता है, इसमें 2 में नहीं जाता है। बस, तो आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। कि सर मान लो इस तरीके से ना करें और प्रॉपर अगर हमको करना है तो फिर आप लोग एक तरीका अपना सकते हैं कि 12, 18 है ना, इन सब का एलसीएम ले लो। 12, 18, 21, 32 का 2 से करेंगे तो है ना, 2 छंग 12, 2 9 18, 21 का 21, फिर 16। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 9 का 9, 21 का 21, फिर 8। 2 से फिर 3 बार हो जाएगा, 3 9 21 तो आएगा, फिर 4 बार, फिर 2 से करेंगे तो फिर 2 बार, फिर 2 से करेंगे तो फिर 1 बार। ठीक है, फिर ये 3 9 और 21 को इस तरीके से करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 7 21, फिर 3 से, फिर 7 से। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तो ये हो गया, 3 तिया 9, 9 ये हो गया, और 7। तो 7 दूनी 14 का 4 अस्सी लगा 1, 7 21 और 1 22, 224 इंटू 9, 9 चौक 36 का 6 अस्सी लगा 3, 9 दूनी 18 3 21 का 1 अस्सी लगा 2, 9 दूनी 18 2 20, 2016। अब 2016 तो यहाँ पर दिख नहीं रही है, मुझे 4000 और 5000 के बीच रखना है। तो 2016 को मैं डबल करूंगा तो 4032 हो जाएगी, जो कि 4000 और 5000 के बीच आ रही है, इसलिए 4032 का सही जवाब हो जाएगा। प्रॉपर पूरा करना है तो भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से करना चाहे तो भी हो जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे, जिस तरीके से आप करना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ना समझना करने की कोशिश करना। 4 क्रमिक संख्याओं का यानी कि लगातार जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम है 60। यदि पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है तो चारों संख्याओं का योगफल क्या होगा? कोशिश करिएगा आप लोग सॉल्व करना। कौन सी 4 ऐसी संख्या है जिनका एलसीएम 60 है और पहली दो जो संख्याएं हैं उनका सम चौथी संख्या के बराबर आ रहा है? ठीक है,
तो उनका योगफल कितना होगा। चलो सॉल्व करना आप लोग, क्या आंसर बन जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं और एक्स मान करके भी कर सकते हैं। एक्स मान करके थोड़ा लंबा जाएगा, अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्याएं हैं लगातार है और एलसीएम भी 60 है। अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 लेता हूं तो 1 2 3 4 में एलसीएम 60 नहीं जा रहा है, तो 1 को हटा देते हैं, उधर 5 ले लेते हैं, फिर बन रहेगा 5 चौक 20, 20 या 60। हाँ 3 2 3 4, और इन 2 3 को जोड़ने पर शुरुआत की पहली दो संख्याओं का जो योग है वो चौथी संख्या के बराबर है, 2 और 3 का चौथी संख्या के बराबर है। बस आपको चारों का योगफल पूछा है, तो 5 5 4 9 3 12 2 14, बस यही पूछा था। और क्या इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग कहें कि इसको बिना इनके कैसे करें, तो पहली संख्या x ले लेंगे, अगली x+1 ले लेंगे, उससे अगली x+2 ले लेंगे, उससे अगली x+ ले, क्यों, क्योंकि क्रमिक बोला है, यानी कि लगातार बोला है, ठीक है। और उसने कहा इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, तो यहां पर 2x+1 जो है वो बराबर है x+3 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, और x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा, उधर 1 जाएगा तो आपका 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां से 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों तरीके हैं आपके पास, बिल्कुल बेसिक से करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट मान के दिमाग चल रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है समझिएगा, पढ़िएगा। 100 परीक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया, यानी कि 100 आंकड़े हैं जिनका एवरेज जो है वो 40 है। बाद में ये देखा कि एक परीक्षण जो एक डाटा है 53 उसको 83 पर लिया गया था, तो सही या ओरिजिनल माध्य क्या होगा, या सही औसत क्या होगा, एग्जैक्ट तो राइट एवरेज है वो क्या रहा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, चेक करना है, आंसर लाना है। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। देखो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखो सीधी सी बात है कि अगर आप 53 की जगह 83 पढ़ लिया था आपने गलती से, मतलब 53 लेना था पर 83 ले लिया, ज्यादा ले लिया, कितना ज्यादा, 0 8 में 5 गया तो 30 ज्यादा ले लिया, तो 30 कम करेंगे। अगर इनका गुणा करें तो 4000 आएगा, लेकिन 4000 में 30 कम करना पड़ेगा मेरे को, तो फिर 3970 ही रहेगा, और 3970 रहेगा 100 का, तो पॉइंट लगा देंगे, बस 39.7 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे आप लोग करेंगे, इस तरीके से आप लोगों का आंसर जो है वो बन जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, आप सभी करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे नजर डालना, सॉल्व करना। ठीक है, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत खर्च 2200 है, अगले 4 महीनों का औसत खर्च 2550 रुपए और अंतिम 5 महीनों का औसत खर्च 3120 रुपए है। यदि उसकी कुल वार्षिक बचत 1260 रुपए रही हो तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है। 1260, 1280, 2805, 2850। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलो देखो, पहले तो हम लोग टोटल खर्चा निकालेंगे कि भैया 3 महीनों का औसत खर्च अगर 2200 है तो टोटल खर्च पता है कितना, 6600 होगा। फिर अगले 4 महीनों का औसत खर्च अगर 2550 है तो टोटल कितना होगा पता है, 10200। ठीक है, 25 चौक 100 और 50 चौक 200। ठीक है, और अंतिम जो 5 महीने हैं, क्योंकि 3 4 7 5 पूरा साल हो गया, 5 महीनों का औसत खर्च 3120 है, इनका गुणा करें 3 5 15000, 12 15600, ये हो गया। सबको अगर हम लोग जोड़े 6 6 12 और 2 0 0 6 6 12 2 14 का 4 ऐसे लगा 1 7 5 12 का 2 ऐसे लगा 1, तो 32,400 टोटल खर्चा है 12 महीनों का। और बचत कितनी है पता है, कुल वार्षिक बचत पूरे साल में 1260 ही उनने बचाए।
ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी, ये खर्चा है और ये बचत है, तो खर्च प्लस बचत करने पर टोटल आय आ जाती है 0, फिर 6, फिर 4 2 6, फिर 3 2 1 3, 33,660 टोटल आय है। कितने महीने की, 12 महीने की। एक महीने की निकालना है, 12 भाग लगा दो, 12 से करे 12 दूना 24, 24 के बाद 6 3 9, 12 8 96, फिर भागने जाए उसकी 0, 12 5 60। ठीक है, 2805 इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 2805। क्लियर, ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने ये रहा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यदि 3 क्रमिक यानी कि 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। 3 4 5 और 11 सॉल्व करना जरा। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चलो देखो, तो 3 लगातार संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है ना। 4 इंटू 5 इंटू 6 करूँ, 4 में 20 छंग 120। ठीक है, ये तो कम हो रहा है। अगर मैं करूँ 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 8, या 5 इंटू 6 इंटू 7 करूँ तो बन रहा है क्या, 5 छंग 30 इंटू 7। हाँ, तो ये तीनों संख्याएं हो गई। अब 2 छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा, 5 और 6 11 होगा, बस और क्या। सिंपल है ना, मान के भी आप कर सकते हैं। एक्स से बहुत महंगा जाएगा, अगर आप एक्स से करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 सबका गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा करो, फिर इनका गुणा करो, फिर इनका करो, बराबर 210 लिखो। या फिर शुरुआत की दोनों संख्याओं का योगफल जो है ये ऑप्शन है। तो अगर मैं x लेता हूँ और x प्लस 1 लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 3 लूँ तो 2x प्लस 1 बराबर 3 है, तो 2x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 का ये तो आ ही रहा है, फिर 4 लेंगे 5 लेंगे तो 6 से पता चल जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोर्स का मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है समझना। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभाजित किया जाए तो हर एक स्थिति में 11 शेषफल बचे। बताइएगा, 30, 36 और 80 से अगर डिवाइड करें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हर बार भाग देने पर 11 बचे। चेक करना आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, पहले तो 30, 36 और 80 का एलसीएम ले लो, है ना, और 11 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, यहां पर अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो ना तो भी हो जाएगा। जैसे ये जो 36 है, 36 से कोई संख्या अगर डिविजिबल है ना, तो आप यूं सोच के देखिए, है ना, या फिर 36 छोड़ो, आप 80 लो। 80 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, जब 16 और 5 दोनों से होगी, तभी 80 से होगी। मतलब 5 से वो संख्या डिविजिबल है, 5 से संख्या ये डिविजिबल है, ये है ना, ये दोनों तो डिविजिबल है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 11 शेषफल चाहिए। तो इसमें से 11 माइनस करूंगा तो डिविजिबल रहेगी क्या, नहीं रहेगी। इसमें 11 माइनस करूंगा डिविजिबल रहेगी क्या, नहीं रहेगी। लेकिन इसमें से 11 माइनस करूंगा तो ये 1440 हो जाएगी और ये 5 से डिविजिबल रहेगी। 16 से भी है देखो, लेकिन इसमें से 11 करूंगा तो डिविजिबल नहीं रहेगी। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि 1440 वो संख्या है जिसे 30, 36 और 80 से भाग देने पर भाग जाएगा और 11 शेषफल भी रहेगा इस 1451 में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या, इस तरीके से दिमाग लगा करके करना है। पूरा अगर करना चाहोगे तो भी हो तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 30, 36 और 80 का एलसीएम ले लो, है ना। कितना आ जाएगा, 80 ते 240, 240 में 36 का भाग जाता है क्या, 240 में 36 का 4 छंग 24 और 4 9 36 नहीं जा रहा है।
240 से और आगे जाना पड़ेगा। 360 में जा रहा है क्या? 360 में जाएगा, हाँ 360 में जा सकता है। 30 का तो जा ही रहा है। 80 का जा रहा है क्या? 8 नहीं यार, 80 का नहीं जा रहा है। 720 लेना पड़ेगा। तो 720 वो संख्या है। 720 तो 1000 और 2000 के बीच नहीं है। 720 का डबल कर देंगे 1440। लेकिन 1440 में फिर 11 भी जोड़ दो तो 1451 हो जाएगा। 1440 मत लगा देना डायरेक्ट, क्योंकि 11 शेषफल भी रखना है। तो 1440 नहीं होगा, 1451 होगा। क्लियर? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना दोस्तों, करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पढ़ना। जब एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में वो 361 से कोई मतलब नहीं रहता है, डायरेक्ट आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखो, तो कुछ नहीं करना है। आप 47 में 19 का भाग, 19 दूना 38, 38 के बाद 48, 9 बचेगा, है ना, बस। और क्या, सिंपल है। इस 47 में 19 का भाग लगाएंगे, जो शेषफल होगा वही शेषफल उस पर भी रहेगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या बताए, 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है। आपको बताना है 12 से डिविजिबल भी हो, ठीक है, 18 से भी हो और 21 से भी हो, ठीक है। सॉल्व करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कोशिश करना, आंसर लाना, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए, तो देखो 5 अंकों, एक काम करते हैं, कोई संख्या अगर 12 से डिविजिबल हो रही है तो वो 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। 4 से होगी मतलब 4 एकम 4 सारी हो रही है, 4 से ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। 3 से अगर देखें तो 1 और 8 9 ये हो रही है, 4 4 8 1 9 ये भी हो रही है, 6 4 10 15 1 16 ये नहीं हो रही है। इधर देखें 8 8 16 1 17 ये भी नहीं हो रही है। तो इन दोनों में से कोई संख्या है। और अगर दिमाग लगाएं तो 18 से कोई संख्या डिविजिबल है, मतलब वो 2 और 9 दोनों से है। 2 से दोनों हो रही है, 9 से चेक करें तो 8 और 1 9, और 4 4 8 1 9, 9 से भी हो रही है। फिर इधर देखें 7 से कौन सी संख्या, 7 और 3 से अगर डिवाइड करें तो 7 से ये संख्या 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 2 बचा 7 चौक 28, ये जा रही है। 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है। 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 4 बचा 7 चौक 42, नहीं जा रहा है। बस हो गया, 10,080 इसका सही जवाब हो जाएगा। 10,080 वो संख्या है 5 अंकों की जिसमें 12, 18 और 21 का भाग जाएगा। क्लियर? ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ना, समझना, ठीक है। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करना। देखो वैसे सिंपल ही है। अगर 4 बहनों की औसत आयु 7 है तो टोटल हो जाएगा 4 4 7 28, और यदि माँ को शामिल कर दे 5 हो गई, और औसत 6 बढ़ जाएगा तो 7 से 6 बढ़ जाएगा 13 हो जाएगा। 5 लोगों की 13 है तो 13 पंजे 65, बस इनका डिफरेंस ले लो। 15 में से 8 गया तो 7, इधर 5 में से 2 गया 3, 37, यानी कि माँ की आयु क्या हो जाएगी, 37 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के समक्ष ये रहा, पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है
तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो साधारण ब्याज ज्यादा तो नहीं होगा, 102 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन में अपने आप काट देता हूं। ठीक है और क्या कर सकता हूं कि अगर 4% की रेट है तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 50 हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसके पास ही रहेगा, तो इसके पास क्या है आंसर 100 है। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस से काम लेंगे तो आंसर बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी डेली पढ़ते रहिएगा, जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। देर सवेर परीक्षा आपकी जरूर होगी। आपके मन में कभी कभी चलता भी होगा सर मेंस की परीक्षा कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सब आपको भी पता है कि चुनाव अभी है, चुनाव होंगे उसके बाद आना ही है ना, चाहे कोई भी सरकार आती है, बीजेपी कांग्रेस जो भी आए, लेकिन आपकी मेंस की परीक्षा जरूर होगी। आप उसके बारे में निश्चिंत रहें, आप लगातार मेहनत करते रहें, अपने प्रैक्टिस को अच्छी रखें, टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो आप कोशिश करें कोई से भी 100 क्वेश्चन आप ले लीजिए, कोई सा भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, कहीं से भी 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको ये पता चले, है ना, कि मतलब यूं मान के चलिए कि अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं 60 मिनट में, तो 1 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, है ना, या एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट आपको मिलेंगे, है ना, वो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। लगभग अगर 1-1 मिनट भी माने तो 60 मिनट हो जाएंगे, है ना, 60 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 60 क्वेश्चन ही करके आएंगे, तो आप यूं मान के चलिए कि आधा मिनट आपको मिलेगा, 30 से 40 सेकंड। यहाँ जो हम लोग डेली कर रहे हैं ना कि 30 सेकंड या 40 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है, तो वो बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, कोर्स में अभी आप लोगों को बता दूं 999 की जगह केवल 799 में आपको मिल रहा है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट।